हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम आपको बार बार कहते हैं अगर कभी कोई बड़ा फॉल आ गया तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद अगर 2 स्टेप उसने और दे दिए, बड़े जंप के बाद फिर बड़ी करेक्शन भी दे दी, तो मतलब अपॉर्चुनिटी तैयार। तो कभी किसी स्टॉक में बड़ा फॉल आता है तो धीरे धीरे करके मैं यही कहूँगा अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही होती है। फॉल फॉल को जो है वो साइड में रख देना है। जब फॉल आ गया, जब ये स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे करके प्रोसेस वाइज आपको समझना है। तो चलिए इस प्रोसेस के थ्रू कई स्टॉक्स हम आपके लिए पास्ट में लेके आए हैं, लेकिन आज एक स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस में जो कि स्टार्ट हो रहा है। किस तरीके से चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से आप छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखते हो। तो चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको इस स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान देना, उससे पहले भी हमने रिसेंटली बात की थी हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा की, और हमने बात करी थी श्री रामा न्यूज प्रिंट की, और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम है सैम क्यारजी पिस्टन एंड रिंग्स। ये पिस्टन, देखिए वो इंजन वाले लोग पिस्टन को अच्छे से समझते होंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कभी मैकेनिकल वाली चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो पिस्टन को समझते ही होंगे, है ना। तो पिस्टन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो भी आप सब जरूर समझते होंगे, चाहे वो 2 व्हीलर की बात हो, 4 व्हीलर की बात हो, कि कोई सेगमेंट का इंजन है तो पिस्टन से आपका अच्छा खासा नाता होगा। एक बहुत ही छोटा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 167 करोड़। अक्सर हम देखिए आपको बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स आपके लिए हम डिस्कस यहाँ पे करते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग वहाँ से हमें मिलती है। लेकिन आज इस स्टॉक को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बार बार आपको कहते हैं कि कभी भी किसी स्टॉक में एक बड़ा मेजर फॉल आता है ना, तो आने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉल आने के बाद अगर कभी मेजर जंप आपको देखने को मिल जाए ना, तो भाई समझ लेना तैयारी हो रही है एक बड़े मूव की। ये जंप मिल गया, फॉल आ गया, फिर एक बढ़िया हेल्दी टाइम वाइज भी होगी। देखना ये जंप क्विकली आएगा, फॉल क्विकली होगा, लेकिन ये करेक्शन थोड़ा टाइम लेगी। ध्यान देना ये प्रॉपर्टीज को। इसीलिए देखिए ये सारी चीजें आप जब देखोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आप एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक देख रहे होते हैं। अनेक मतलब आप हजारों, 1000 2000 स्टॉक देखते हो, फिर अलग अलग चार्ट, उनके चार्ट टाइम फ्रेम को देखते हो। तो इसीलिए जो मैं आपको कहता हूँ ना, मंथली प्रैक्टिस, वीकली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डे एंड, मंथ एंड, वीक एंड और ईयर एंड की जो प्रैक्टिस है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, बस यही सिंपल छोटा सा कारण है उसका। जब इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है। इस स्टॉक में 2018 वाली जो स्मॉल कैप और मिड कैप में भर भर के करेक्शन आई थी। जरा देखिए इस करेक्शन से एक और चीज सीखते हैं। प्राइस कितना है, 380। ये लो कितना है, 70। कितनी परसेंट की ये करेक्शन है। तो बड़ी बड़ी करेक्शंस मार्केट में आती हैं, ये भी ध्यान देना। बड़ी बड़ी करेक्शंस मार्केट में आती है, इसलिए मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा फॉल, उसके बाद एक बेहतरीन क्विक जंप, कोविड के बाद आया क्विक जंप। फिर आप देखिए, अब इस जंप को देखिए और कितना टाइम इस करेक्शन ने लिया, ये जो इसके बाद वाली आई है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट था, वो क्या था, देखिए वो था बिग फॉल, बिग जंप, और इसको मैं कहूंगा बिग करेक्शन। करेक्शन ही कहेंगे इसको, बिग करेक्शन। अब बिग करेक्शन के बाद अगला जो मूव होता है वो इस बिग फॉल के कंटेक्स्ट में होता है। जैसा ये बड़ा फॉल है ना, तो जो ये मूव स्टार्ट होता है वो उसी तरीके से बड़ा राइज के रूप में देखने को मिलता है। इसके उदाहरण जीते जागते आप तभी देख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो हम कई बार आपके लिए एग्जांपल लेके आते हैं। रिसेंट की अगर मैं बात करूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एनसीसी, ये कुछ शेयर्स हैं, एनबीसीसी, ये कुछ शेयर्स हैं जो अभी रिसेंटली आपने देखे होंगे। बड़ा फॉल, बड़ा जंप के बाद बड़ा करेक्शन, उसके बाद बहुत बड़ा मूव। ये सब बड़े बड़े थे, लेकिन ये जो मूव आता है वो बहुत बड़ा आपको देखने को मिलता है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे समझूं, मान लो स्टॉक को मैं बाय कर रहा हूँ 180 पे, मेरा स्टॉप लॉस मुझे डिफाइंड है 140, है ना। अब इस 140 के बेसिस पे अगर मैं डीप स्टॉप लॉस भी लेके चलूँ तो देखिए, अब 140 के बेस पर अगर चलते हैं, फिर 40 पॉइंट का मैंने रिस्क ले लिया, 40 पॉइंट। और अगर मैं यहाँ पे ये मान के चलो कि 100 शेयर खरीद रहा हूँ, तो मेरा रिस्क कितना हुआ, सीधे सीधे बात है भाई, मेरा रिस्क हो गया 4000 का। 100 शेयर खरीदने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4000 का रिस्क है। अब मैं अपने आप से पूछूंगा, क्या ये 4000 का रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ? अगर हाँ, तो मैं 100 शेयर के साथ जाऊंगा। अगर नहीं कहोगे नहीं, हम तो 2000 का रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो अपनी पोजीशन की क्वांटिटी जो है
रिड्यूस कर दोगे। अगर आप कहोगे नहीं यार इस शेयर में तो ये तो बिल्कुल अपना फेवरेट कॉन्सेप्ट है, फेवरेट मूव है, तो उसमें आप कहोगे यार 4 नहीं मैं तो 8,000 का रिस्क लेने को तैयार हूं, तो आप अपना क्वांटिटी डबल कर दोगे। तो ये सारा रिस्क के बेसिस पे अफोर्डेबल। सबसे पहले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बार बार अपने आप से जरूर पूछना कि क्या ये रिस्क अफोर्डेबल है। अगर है तो इसी के हिसाब से पोजीशन का साइज रखना। तो हमेशा छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, रिस्क मैनेजमेंट। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि मार्केट उतार चढ़ाव मार्केट का नियम है। मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर एंड टू काउंटर दैट डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट यू शुड हैव रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड यू कैन सी द प्रोबेबिलिटी, द पोटेंशियल, यहाँ पे कोई गारंटीड चीज नहीं है। द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द रिस्क यू आर टेकिंग, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए बार बार हम इसीलिए फोकस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर। तो ये मैंने आपको मंथली चार्ट दिखाया। अब इस स्टॉक को थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। 200 के इर्द गिर्द बेस बनता है और थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आती है और उम्मीद जैसे थी उसी तरीके से करेक्शन, अब वापसी। जैसे मैंने आपको कहा, हमने अभी प्राइस है 170, हमने आपको 180 कहा, क्यों? क्योंकि तब तक ये चीज जो है ये मूव भी रिजॉल्व होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लास्ट लो अगर आपने मान लो इस स्टॉक को, ऑल्दो आई थिंक हमने इस लेवल पे भी आपके सामने जिक्र किया था इसका, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा या यहाँ होगा, वो अभी तक हिट नहीं हुआ और सिचुएशन आर अंडर कंट्रोल। देख रहे हो इस पार्ट को, ये क्या है? सैम के आरजी। एक और स्टॉक का थोड़ा सा जिक्र करते हैं और ये है पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी। ये भी बहुत छोटा स्टॉक है, 500 के आसपास का, 500 के आसपास का प्राइस है। इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं जरा देखिए। वीकली चार्ट, मंथली चार्ट देखिए हमारे फेवरेट्स होते हैं क्योंकि ये बड़े चार्ट होते हैं। इसके बेसिस पर डायरेक्शन मिलती है, इसके बेसिस पर रिस्क मैनेजमेंट, इसके बेसिस पर मोमेंटम। आप देख रहे हो ना, जैसे वो स्टॉक था उसी तरीके से ये स्टॉक भी एक बड़ा मूव जो है क्या जर्नी स्टार्ट कर रहा है। 500 ऊपर लेवल देखिए, इससे ऊपर की जर्नी हमारे लिए हमेशा कहते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन, करेक्शन, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। जब भी ऑल टाइम हाई के लिए मैं आपको कहता हूँ कि दिस इज द सिंपल टारगेट टू अचीव, बट टू क्रॉस दिस, इसके ऊपर अगर आपको बाई करना है तो ब्रेकआउट के लिए बाई ना करें, पुल बैक देखिए, कंसोलिडेशन देखिए इसके नियर। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और हर वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बात कहते हैं। देखिए पिछली बार जब साइकिल स्टार्ट हुई थी बढ़िया रैली, इस बार ये साइकिल स्टार्ट हुई लेकिन आगे नहीं गई, लेकिन नेक्स्ट सेकंड अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 2 पॉइंट सिस्टम की जो हमारी थ्योरी, अगर आपने 2 पॉइंट सिस्टम का वीडियो नहीं देखा तो वो भी आपको प्राइस सेक्शन सीरीज में देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप देखिए, उसके बाद मोमेंटम और उसके बाद ये पॉजिटिविटी, और साथ में एक देखिए हायर लो एंड ऑन RSI दिस इज लोअर लो, तो ये भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जिसको हम कहते हैं। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आज हमने 2 स्टॉक्स देखे और साथ में अगर पिछले वीडियो को देखोगे तो 4 स्टॉक हो गई है, हिंदुस्तान अर्बन और साथ में श्री रामा न्यूज प्रिंट, और अभी हमने बात करी सैम के आरजी पिस्टन्स की, और हमने बात करी यहाँ पे पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी लिमिटेड की। उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें प्राइस सेक्शन की यहाँ पे समझ में जरूर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, देखिए समझिए सीखिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड जरूर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।